टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के कीड़गंज क्षेत्र में स्थापित के.एन. काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी और सहायक अध्यापक अशोक तिवारी को स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा असिस्टेंट टीचर और एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त प्रिंसिपल के पुत्र अनुग्रह उर्फ छोटू और पुत्री आकांक्षा द्विवेदी मुख्य आरोपी हैं, जो कि सॉल्वर वीरेंद्र कुमार तथा उप प्रधान आकाश खरे के साथ फरार है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि अभियुक्त रामनयन द्विवेदी की बेटी आकांक्षा द्विवेदी आज भारतीय स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज प्रयागराज केंद्र में परीक्षा दे रही है और वे अपनी बेटी को व्हाट्सएप के जरिए अवैध तरीके से सॉल्वर वीरेंद्र कुमार की सहायता से सही उत्तर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अशोक तिवारी द्वारा प्रश्न पत्र फोटो लेकर अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे और प्रिंसिपल लड़के अनुग्रह द्विवेदी उर्फ छोटू को भेजा था। अशोक तिवारी द्वारा दोनों को ही केंद्र से नकल कराने की पूरी व्यवस्था कराई गई। वहीं स्टेट का दावा है कि जल्द ही बाकी अपराधियों को इस मामले में लिप्त व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। काटजू इंटर कॉलेज कीड़गंज में है, वहीं पर इसके प्रिंसिपल हैं रामनयन द्विवेदी। उन्हीं की लड़की का एग्ज़ाम भारत स्काउट्स में था। वो अपने एक असिस्टेंट टीचर जो फिजिक्स के हैं, सहायक अध्यापक अशोक तिवारी, उनके माध्यम से करीब 9:37 पर पेपर्स जो वितरित हुए थे उसके फोटोग्राफ्स करके व्हाट्सएप से और अपने सहायक वाइस प्रिंसिपल खरे आकाश खरे को और तो साहब के जो लड़का है उसको उन्होंने व्हाट्सएप करवा दिया। सॉल्वर जो है वीरेंद्र कोई, ये मोबाइल बरामद हो गया है जिससे इन्होंने व्हाट्सएप किया है। सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सहायक अध्यापक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी तो और आगे की कार्रवाइयाँ उससे संभव हो पाएगी। तो इसके लिए टीमें लगी हुई हैं। आज से कल तक ये लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाए। थाने शहर में आज ऐसी शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे जो एक छोटे से गांव से आकर शहर में बसे और आज एक अपनी अलग पहचान बनाई। जिन्हें लोग कुछ दिन पहले गंगा सेवक के नाम से जानते थे, आज उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से पुकारते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के अरुण शुक्ला की, जिन्होंने संकल्प लिया था कि गंगा से सफाई करेंगे और उन्होंने ये अभियान चलाते हुए गंगा किनारे सफाई करी और आज गंगा को उन्होंने स्वच्छ बना रखा है, जिसके लिए उन्हें गंगा सेवक कहा जाता है। और कोरोना काल में जहां लोग अपनी जान की परवाह करते हुए घर से बाहर नहीं निकल लेते और लोग एक दूसरे को देख नहीं रहते, वहीं अरुण शुक्ला ऑक्सीजन के प्लांट पर बैठकर लोगों को ऑक्सीजन दिलाने का काम करते थे और ऑक्सीजन सही लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, जिनके बाद उनको कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। उनको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। उनको कई अहम अवार्ड दिए हैं, यहाँ तक कि उनको ऑक्सीजन मैन का भी अवार्ड मिला है और आज उन्हें लोग ऑक्सीजन मैन कहलाते हैं। आइए जानते हैं अरुण शुक्ला से उनकी ज़ुबानी क्या है पूरी कहानी। सिंगवेरपुर धाम है और प्रयागराज का हर व्यक्ति जानता है, पुराणों में भी नाम है सिंगवेरपुर। सिंगवेरपुर के जस्ट बगल करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर एक गांव है अलादातपुर, राजस्व ग्राम है। उस गांव का मैं निवासी हूं। सन 96 में मैं जब ग्रेजुएट पूर्ण करके मैं बम्बई गया था। मैंने बम्बई में भी ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी की है, लेकिन वहाँ देखा कि भागम भाग की ज़िंदगी है। कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं था, कोई एक दूसरे को देखने वाला नहीं था। राह चलते बगल कोई मर जा रहा है, उसकी भी और कोई ध्यान देने वाला नहीं था, कौन खाया कौन नहीं खाया। कोई वहाँ मानवता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भागम भाग की ज़िंदगी। वहाँ से छोड़ करके मैं फिर वापस आ गया और राजीव गांधी साक्षरता मिशन के तहत विद्यालयों में कंप्यूटर का कोर्स चल रहा था। उसमें हम कंप्यूटर कोर्स किए हुए थे। उसमें हमको एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम मिल गया, उसको मैं करने लगा। अपने गांव के आसपास जो, चूँकि मैं अपने माँ बाप का अकेला, मेरे माँ बाप दोनों लोग सर्विस करते थे, तो बहुत पैसे की आवश्यकता हमको नहीं रहती थी। तो जो हमारे पास अपनी जो अर्निंग होती थी उससे जो ज़रूरतमंद के लोग थे उनकी मैं मदद करता था। एक विद्यालय BBS बरना, जिसमें एट लास्ट हमको सेवा देने का मौका मिला और 2002 से 2011 तक मैं वहाँ रहा और मैंने विद्यालय की भी ग्रोथ अच्छी की और लोगों की सेवा भी की। लेकिन कुछ अब चूँकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि उसको लेकर के मतभेद हो जाता, मतभेद हुआ और मैंने वहाँ छोड़ दिया तुरंत।
2011 से मैं समाज सेवा शांतिपुरम आ गया और यहाँ से मैंने समाज सेवा शुरू की, पूर्ण समाज सेवा 24 घंटे की। फिर मेरा कोई अपना उद्देश्य नहीं रह गया, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ भरपूर किया हुआ था, तो मुझे अर्निंग की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अपना संपूर्ण दिया। 5 फाफा मऊ को कह सकता हूँ कि मैंने इतना चमका दिया कि एक विधायक निधि या एक सांसद निधि से ऊपर 750 करोड़ रुपए फाफा मऊ में खर्च हुए हैं, फाफा मऊ और शांतिपुरम मिला करके, जिसका श्रेय मुझे जाता है। और उसके सारे मेरे प्रपोजल्स के लेटर मेरे पास हैं और विभाग वाले सब हमको मानते भी हैं। ये घटना है 2017 इलेक्शन के पहले की, 1 साल पहले की। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने गया था, तो वहाँ से एक कार्यक्रम मिला था गंगा घाट का। मैं वहाँ गया तो गंगा घाट की इतनी ढेर सारी गंदगी, अब तमाम गंगा सफाई के आयोजन चल रहे थे, तमाम जगह वो था। वो देख कर के मेरा मन बहुत द्रवित हो गया, बहुत दुखी हुआ। और हम लोगों ने फाफा मऊ घाट पर बहुत बृहद सफाई अभियान चलाया। हमने करीब 200-250 लड़कों को इकट्ठा किया और करीब नगर आयुक्त से जाकर के मिले, उनसे निवेदन किया। उन्होंने सफाई कर्मी दिए, डंपर आए, सब आए। जिसको कराया तो हमको दिन भर लगा। 50 डंपर कचरा निकला फाफा मऊ घाट से। और उसके बाद से हमने प्रत्येक रविवार हम लोग वहाँ सफाई करते चले आ रहे हैं। और कोरोना काल आया, हमने घर घर फाफा मऊ में छिड़काव किया लगातार नियमित। और उसके बाद जब ऑक्सीजन का दौर आया तो हमने प्रतिदिन 200 से 250 सिलेंडर हमने कंपनी के थ्रू बांटने का काम किया है। सर, ये अवार्ड और ये सब तो मेरे लिए इसका कोई अब मोल नहीं है। जब अब ये लगता है कि मानव सेवा कितनी हो जाए और कितना मौका मिले। ईश्वर ने मुझे लगता है मानव सेवा के लिए ही चुना है और इसीलिए मुझे भेजा है। अब मुझे अवार्ड से, पद से, उपलब्धियों से बहुत कोई सरोकार नहीं रहे। बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने प्रयागराज की जनता से अपील की है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो घर में ताला बंद करके, तो अपने नज़दीकी संबंधित थाने में इसकी सूचना दे कर जाएँ, जिससे हमारी टीम आपके घर की सुरक्षा कर सके और रेकी करके चोरी करने वालों से आपके घर को बचा सके। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य से बाहर जा रहा है, उसके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा, ताला बंद करके जाना पड़ रहा है, तो कृपया संबंधित थाने में या चौकी में ज़रूर सूचित कर दें, जिससे कि जो गश्त पार्टी हमारी निकलती है एक आध राउंड उधर लगा लेगी। हमारा थाना प्रभारी उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और वो उधर हमारी टीम जब गश्त कर लेगी तो कोई इस तरह की वारदात नहीं होने पाएगी, तो और चोरी की घटनाओं पे हम रोक लगाने में सफल होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बाइक चोरी करने वाले का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें, लूकरगंज पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर खड़ी बाइक को एक चोर ने किस तरह से गाड़ी उड़ा दी, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले वो जाकर बाइक पर बैठा और फ़ोन के बहाने बात करने के चारों तरफ उसने देखा। और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि लूकरगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ये गाड़ी खड़ी थी, जिसको आप देख सकते हैं सीसीटीवी में कि किस तरह से दिन दहाड़े वाहन चोर ने गायब कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बताया जा रहा है किसी राम जी नाम की गाड़ी मालिक की गाड़ी थी, जिसे आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चोर ने हाथ साफ किया है और गाड़ी लेकर किस तरह से ले उड़ा है। अब वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस के कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में करेली पुलिस व एसओजी नारकोटिक्स ने रेकी करके चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये चारों लोग पहले रेकी करते थे, उसके बाद चोरी करते थे। बता दें नारकोटिक्स टीम के महावीर सिंह व थाना करेली के राज बहादुर यादव आपस में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में चोरी के संबंध में चर्चा ही कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि 4 लोग अंदीपुर पुलिया के पास संदिग्ध लग रहे हैं, कुछ खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, किसी को चोरी घटना करने की फिराक में है। यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इनकी सूचना पर तत्काल करेली पुलिस व नारकोटिक्स
टीम ने छापेमारी कर चारों लोग को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में नसीर और बबलू, समीम, अनीस, फिरोज अली को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज हैं और इनके गैंग का भी पुलिस पता लगाने में जुट गई है। अब पुलिस ने इनसे चोरी के सामान ही बरामद किया। अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। कुछ दिन पहले शहर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं की, जिस पर डीआईजी महोदय के द्वारा हमारी एसओजी टीम को लगाया गया और थाना प्रभारियों को भी उनके द्वारा गूगल मीट करके निर्देशित किया गया था। चूँकि चोरी होने से बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं लोग, तो इस पर हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी और करेली थाना प्रभारी और उनकी टीम के लोग और हमारे नारकोटिक्स टीम के लोग इस पे अपना लगे ही थे। तब तक उनको सूचना मिली और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को जब दबोचा, इन लोगों ने जब पूछताछ की तो इनके पास काफ़ी आभूषण बरामद हुए, जिसको भी आपने देखा कि महिलाओं के यूज़ के काफ़ी सोने के कंगन और मंगलसूत्र आदि तमाम सामान सोने के मिले हुए हैं, जो कि हमने अतरसुइया, खुलदाबाद, करेली, इन सब क्षेत्रों में धूमनगंज में चोरी की है। माल जो गया हुआ था वो सब चीज़ें उसमें से बरामद हुई हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी महानगर पिछड़ा प्रकोष्ठ विधानसभा दक्षिणी उत्तरी कमेटी की घोषणा। महानगर कार्यालय चौक में महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार हुसैन की अध्यक्षता में महानगर सचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में हुई। पिछड़ा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष राकेश वर्मा के अनुमोदन में उपरांत शहर दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इमरान द्वारा 31 सदस्यों, शहर उत्तरी सभा अध्यक्ष विशाल निषाद ने 27 सदस्यों को मनोनीत किया। शहर दक्षिणी पिछड़ा प्रकोष्ठ में राकेश जायसवाल व कई लोग के नाम जोड़े गए और रोहित शर्मा को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। देखिए, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ महानगर कमेटी की पहले बनी है। आज उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें हमारे उत्तरी में किया गया है 31 आदमियों का और दक्षिणी में किया गया है 23 आदमियों का। और ये हर जात हर बिरादरी के लोग शामिल किया गया है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जन समाजवादी पार्टी की जो नेतृत्व की जो हमारी उसको तमाम जनता तक पहुँचाएंगे। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने क्या निर्देश दिया अपने कार्यकर्ताओं को? सारे कार्यकर्ताओं ने निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी की जो विचार है, जो उनका हमारी नीति है, सब जनता तक पहुंचाई जाएगी और हम लोग सामाजिक न्याय के लिए और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और 2022 में हम सरकार बनाएंगे। आपका नाम? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। सैयद इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी प्रयागराज। अगर आपको पता चले किसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कोई धार्मिक स्थल मौजूद हो और आपको अचानक पता चले कि जहां आप खड़े हैं वो इबादत वाली जगह है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा? ऐसा ही यहां के प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सैयद करीम शाह बाबा उर्फ लाइन शाह बाबा की दरगाह है। मान्यता ये है कि इस दरगाह की जब अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाकर मालगाड़ी से सामान मंगवाने के लिए लाइन पटरियाँ बिछाई जाती थी। दिन भर काम चलता था और रात में पटरियाँ अपने आप वहाँ से गायब हो जाती थी। इसी तरह करीब 3 दिन तक ये करामत होते रहे, जिसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेज़ के एक अधिकारी को सपने में देखा कि किसी बुज़ुर्ग और अल्लाह के वली की जगह है और इसे छोड़ने की बात कही है, जिसके बाद वे जगह अंग्रेज़ों ने हार कर दरगाह के लिए छोड़ दी, जिसके बगल में पटरी बिछानी शुरू की, जिसके बाद इलाहाबाद में रेलवे जंक्शन बन पाया। लाइन शाह बाबा प्रयागराज में ही नहीं, यूपी में नहीं, पूरे देश में मशहूर हैं और जो यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ मुस्लिम ही नहीं, हर समुदाय के लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिससे उनकी मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। यहाँ जब उर्स होता है तो लोगों को नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखने लायक होती है। फ़िलहाल वो भी रेलवे जंक्शन आते हैं। जो भी यहाँ आता है वो बाबा की ज़ियारत किए बिना नहीं जाता है। बाबा की सबसे मशहूर करामत यह है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त और इधर से रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, तो बाबा ने अपनी करामत और अपनी ताकत के जरिए पटरी को उखाड़ के इधर उधर फेंक देते थे। ये मुसलसल 3 दिन ऐसा होता रहा। 3 दिन के बाद जब एक शख्स को ख्वाब आया कि यहाँ कोई अल्लाह का वली है, कोई बाबा है, शक्तिशाली चीज़ मौजूद है, यहाँ पे ये जगह छोड़ दिया जाए,
तब अंग्रेजों ने अपनी हार मानकर यानी मजबूर होकर बाबा के लिए यह आस्थान छोड़ दिया गया। हमारे बाबा के यहाँ लाइन शाह बाबा के यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इलाहाबाद में ही यहाँ से कलकत्ता तक के लोग आते हैं और सबकी मन्नत मुरादें पूरी होती है। दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, पूरे यूपी के लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर भाई आते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जिला व नगर कार्यालय में हुआ महिला सभा उपाध्यक्ष वंदना यादव का जोरदार स्वागत। महिला जिला अध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव, महिला सभा नगर अध्यक्ष मंजू यादव, जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन सहित सैकड़ों महिलाओं व सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव ने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। महिलाओं के लिए यही रणनीति है कि जो योगी सरकार में शक्ति मिशन की लॉन्चिंग की गई है, उसके चलते आज तक कोई सुरक्षा महिलाओं की नहीं की गई। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, महिलाओं के बीच पहुँच के घर घर पहुँच के हम जिनसे बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। हर जगह से महंगाई की परेशानी है, महिलाओं को महंगाई से परेशान है हमारी महिलाएं। मैंने हर जगह अन्याय अत्याचार बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करके उन्हें मार दिया जाता है। महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है तो वो खुद आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आज हर जगह से हमारी महिलाएं प्रताड़ित हैं। हमारे देश में, भारत देश में आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, जो देश को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाती है। और इस भागीदारी के लिए समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाता है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इन्हीं आवाज़ को उठाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकार की जानकारी देने के लिए उनको कि उनकी जानकारी, उनके क्या अधिकार हैं, शासन प्रशासन के सामने रख सके, बेहतरी बनाए और महिला सुरक्षा के और महिला सम्मान के। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है NCZCC का, जहां आप देख सकते हैं यहाँ लोग डांडिया खेलने आए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, खुद कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया है। जहाँ सरकार एक तरफ लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से आगाह कर रही है, तो वहीं अब छूट का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और आदमी उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डांडिया नाइट्स में आदमी किस तरह से बिना मास्क के झुंड में डांडिया खेल रहे हैं। ना दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग है, ना चेहरे पे मास्क, ना ही यहाँ के लोगों में कोरोना का खौफ। जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। NCZCC में डांडिया नाइट्स का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं लोग यहाँ झुंड में भीड़ लगा के किस तरह से डांडिया खेल रहे हैं और दूर दूर तक सिर्फ लोगों के सर दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर आपके किसी के दूर दूर तक मास्क नहीं दिखाई दिया। और जिम्मेदारों को भी इसकी परवाह नहीं थी और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर के मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में करैली, अटाला, शाहगंज, बक्सी बाजार, रोशन बाग, रानी मंडी, बैगन टोला जैसे इलाकों में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश को लेकर अच्छा खासा उत्साह है। लोगों के घरों व मस्जिद को आकर्षक तरीके से सजाया है। घरों पर लहराते झंडे हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की आमद का एहसास करा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की चौधरी जितेंद्र नाथ पूर्व मेयर के घर के पास का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ की मेयर भी हैं पूजा कक्कड़ और ये बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के घर के पीछे का रास्ता है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और स्थानीय लोगों को आने जाने में दुर्गंध से परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर आवारा जानवर भी टहलते हैं और सड़क पर कूड़ा की ढेर लगी हुई है, जिस पे नगर निगम के अधिकारियों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जबकि पूर्व मेयर के घर के पास का नज़ारा है, जिससे यहाँ के क्षेत्र में डेंगू का भी खतरा सर पर मंडरा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात कि इसी कूड़े के ढेर के बीच से लोगों को आना जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस कूड़े के ढेर के बीच से आ जा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और गंदगी का ढेर लगा है। स्वच्छ भारत अभियान
की हकीकत बयां करती ये तस्वीर, जहां गंदगी के ढेर लगे हैं और नगर निगम के जिम्मेदार अनजान बने हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।